जी। अच्छा, आप भी जाट हैं जी। और युवा जाट हैं। हाँ जी। और एक तरफ आपके जयंत चौधरी जी, वो भी युवा नेता हाँ हैं। जी। लेकिन अब की बार क्या मामला भाई साहब, आपके यहाँ से आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का टिकट हुआ, लेकिन आप अमरपाल जी का यहाँ पर देख रहे हैं। जब से जयंत चौधरी जी हमारे नेता थे, पर वो बीजेपी में गए, बहुत गलत रहा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी सरकार है, मेरी भी एक बार पुलिस में नंबर आने के बाद और वो उसमें मैं बाहर हो गया, तो सारी बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, जितने भी लड़के हैं, युवा हैं, वो इतने नाराज हैं बीजेपी से, इसलिए सारा जाट इस बार पंडित अमरपाल शर्मा जी के साथ है और इन्हें लड़वा रहा है और इन्हें वोट देगा। भाई साहब, जाट ही वोट करेंगे अमरपाल जी को, तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का उनका क्या होगा फिर? हम अपनी बता रहे हैं कि हमारे गांव से, जो हमारे गांव में माहौल है, अधिकतर जाट वोट हैं, वो अधिकतर इन्हें के पास जाएगी। वो तो अब आप क्षेत्र में घूमेंगे, आपको पता चलेगा कि 36 बिरादरी पंडित जी को लड़वाने में लगी है। 36 बिरादरी साथ में है। हाँ जी, 36 बिरादरी पंडित जी को लड़वाने में लगी हुई हैं और उनके कामों से ही प्रभावित होकर उनका साथ दे रहे हैं सब बिरादरी। भाई साहब, जयंत चौधरी जी है, युवा है, नेता हैं आप लोगों के इस एरिए के, काफ़ी धमाकेदार नेता हैं, लेकिन आप उसको छोड़ करके यहाँ पर सपा के साथ पंडित अमरपाल जी को जिता रहे हैं, ये कुछ समझ से नहीं आया मामला। ऐसा जयंत चौधरी जी बीजेपी में गए हैं, उससे जाट नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी नाराज इसलिए है कि बीजेपी में अब तक कोई नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी, ना इन्होंने कोई उद्योग लगवाए, ना प्राइवेट सेक्टर में कुछ विकास करा। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, बैंक दिवालिया घोषित हो रहे हैं, तो आगे अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो ये देश बिक जाएगा। सारी प्रॉपर्टी अडानी चलता रहता है, वो भी अडानी का नाम जप रहे हैं, किसानों का नाम ही नहीं ले रहे, किसान मर रहे हैं, जी रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए इस बार माहौल चेंज है और सब सरकार भी पलटी जाएगी और यहाँ से पंडित अमरपाल शर्मा जी को जिताया जाएगा भारी मतों से। लेकिन भाई साहब, आप लोगों पर भरोसा तो किया है कि आप जाट हैं, आप भी वोट करेंगे और लोग भी वोट करेंगे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को, लेकिन आप ही पलटी लगा रहे हैं अब की बार। हमें भरोसा नहीं है ना, वो हम पे भरोसा कर रहे हैं, पर हमें भरोसा नहीं है जब से वो बीजेपी में चले गए। अच्छा। और जिस पार्टी पे भरोसा नहीं है, जो जिनने देश ही खराब कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था, हमें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा आगे, भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा कि हम आगे नौकरी करेंगे, सारे रोजगार बंद करे गए, हमारे व्यापार था वो बंद हो गया है, तो सब आदमी और किसान इतने परेशान हैं कि उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। और ये आरएलडी भी उसमें शामिल हो गई है बीजेपी में, तो फिर हमें किसके पास जाएंगे, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पंडित अमरपाल शर्मा जी हमें दिख रहे हैं कि विकास पुरुष हैं और इनका नाम भी, इनके नाम के आगे विकास पुरुष जुड़ता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आदमी है, सबकी बात सुनते हैं और सबके साथ देते हैं, चाहे वो बिरादरी कोई भी हो, जाट हो या 36 बिरादरी में से सबका साथ देते हैं अमरपाल शर्मा। एक मिनट भाई साहब, ये जाट हैं, युवा जाट हैं और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के गाँव से ही हैं, लेकिन ये अमरपाल जी को जिता रहे। भाई साहब, ये मामला कुछ? अमरपाल जी को इसलिए जिता रहे हैं, सबको पता है अमरपाल जी सभी का काम कराते हैं, सभी का करवाते हैं। कभी किसी वक्त फोन कर लो, उसी वक्त फोन उठाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो किसी बिरादरी की, वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन भरोसा जो इन पर हुआ है कि जाट हैं, जाट लैंड कहा जाता है, जाटों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जाट भी अमरपाल जी को वोट कर रहे हैं। जाट इसलिए अमरपाल जी को वोट कर रहे हैं क्योंकि जयंत जी बीजेपी में चले गए। ये नाराजगी है? ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने साल भर से बॉर्डर बैठा कर रखे थे, बिल्कुल लठ बजवाया था, बीजेपी ने जयंत का लठ बजवाया था। तो वो चीजें याद हैं आज भी? हमें सबको याद है, वे हमारे नेता थे, हमको भूलने नहीं है। हमें याद है, चाहे वो भूल गए हो, पर वो जो दुख है वो हमारे दिल में है और वो रहेगा मरते दम तक। इसलिए हम तो बिल्कुल साथ नहीं देंगे बीजेपी का, बीजेपी की खिलाफत करेंगे खुल के। जयंत जी पर भी लाठियां बरसाई गई, लेकिन फिर भी गठबंधन कर रहे हैं बीजेपी के। वो भूल गए हो किसी भी कारणवश, अब वो हम कह नहीं सकते ईडी का डर दिखाया या कुछ और डर दिखाया, पर हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम एक तरफा हम पंडित अमरपाल शर्मा जी को जिताएंगे और साथ देंगे, एक तरफा जिताएंगे। भाई साहब, आपके पास भी आता हूँ। हाँ, हमें लोकदल से नाराजगी नहीं है, हमें बीजेपी में चले गए उससे नाराजगी है। ये हमें नाराजगी है, क्यों हमारा नेता बीजेपी में चला गया, अब हमारा नेता बच कौन गया। बस एक मिनट रुक जाए, आपका क्या नाम भाई साहब? मैं तो यही बताऊंगा। अच्छा, आपके क्या नाम है जी? मेरा नाम संजय जाटव है और हम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के और समाजवादी पार्टी में आए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं। अच्छा, अभी सभा में आ गए हैं। हाँ। ये लगा भी रखा है, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसी क्या मतलब प्यार उमड़ाया ऐन मौके पर कि इनके साथ आप होली हैं? हमारे अमरपाल शर्मा जी पहले बहुजन समाज पार्टी में विधायक थे। हाँ।
और बहुत ही लोगों की मदद करते थे। अच्छा काम किया इन्होंने। आज बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है। बहन जी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जनपद बागपत के दलित समाज के लोगों कार्यकर्ताओं का इतना शोषण हो रहा है, उनके हित की कोई बात नहीं चल रही है। लूटमार मची हुई है। जो मंडल अध्यक्ष लगा रखे हैं सतपाल पेपड़ा, 15 साल से इस जिले में लगे हुए हैं, उन्होंने लूट मार मचा रखी है। किसी कार्यकर्ता का ध्यान नहीं रख रहे। भाई साहब देखिएगा, आयन मौके पर आ गए हैं, अब तो वोटिंग का समय है। क्या लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कहीं अमरपाल जी जीत रहे हैं इसलिए आ रहे हैं? जीत नहीं रहे, हमें संविधान बचाना है। अच्छा, हमें संविधान बचाना है, अपने बच्चों की नौकरी लगवानी है। हमारे पास और तो कोई कार्य नहीं है। हमारा मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में हमारा भविष्य नहीं है, ना हमारे बच्चों का है, क्योंकि बहन जी हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। बहन जी कुछ बोलती नहीं है, तो हम क्या करें? वैसे उसके मंडल अध्यक्ष हो गए, कार्यकर्ता हो गए, जो ऊपर बैठे हैं वे किसी गरीब पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी है। हमें अपना भविष्य अमरपाल शर्मा के और समाजवादी पार्टी में लग रहा है। भाई साहब आप मायावती जी को छोड़ करके इसमें सपा में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आरएलडी भी तो थी, उनके साथ क्यों नहीं गए? आरएलडी के साथ नहीं जाएंगे हम। ऐसा क्यों? क्योंकि वे तो दल बदलू हैं। उनका कोई पता नहीं कहाँ चले जावे। वे कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। उनका हमारा कोई वो नहीं है। उन पर हम विश्वास नहीं करते। उन पर विश्वास नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नसीम मलिक है। मैं मुस्लिम समाज से हूँ। अच्छा, मैं भी बहुजन समाज पार्टी में था पहले। हाँ, अभी 4 दिन पहले हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। ऐसा क्या मतलब प्यार उमड़ाया अब अमरपाल जी के लिए कि इधर घूम आए? पहले पार्टी दूसरी में भविष्य ठीक दिखाई दे रहा, उधर खत्म था, कुछ नहीं था उसमें। उधर भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था, इधर भविष्य दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, ये अच्छा, सही कह रहे हैं? हाँ सही है। अच्छा, आप शामिल हुए हैं, वोट भी करेंगे या नहीं करेंगे? वोट करेंगे, वोट कराएंगे। अच्छा, वोट करेंगे और कराएंगे। जी जान से वोट करेंगे। जी जान से हर दलित समाज की एक वोट अमरपाल शर्मा को दिलाएंगे। पक्की बात है। हर गांव में जाके अमरपाल शर्मा को दलित समाज की वोट दिलाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी दलित नहीं छोड़ा जाएगा। अमरपाल को जनपद बागपत से बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो ये ऐसी क्या नाराजगी आरएलडी बीजेपी से इनका गठबंधन हुआ है कि उधर नहीं गए और इधर आ गए? अरे 5-10 साल हो गए, 10 साल में कोई भी किसी बच्चों को नौकरी नहीं लगी। जब भी पेपर होता है, जब भी को लीक हो जाता है। ऐसी कौन सी आफत आ गई? क्या इनकी सरकार इनको पकड़ नहीं सकती? जी जी जी। तो बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारे जाट कॉलेज में इतने लड़के प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, आज कोई भी नहीं आ रहा। 10 साल में आज कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई भर्ती हो रही है, ना कुछ हो रही है। तो जब से बीजेपी रही है तब से मामला ठीक नहीं है? नहीं, बेरोजगार हो गए सब। बेरोजगार हो हाँ, गए हैं। कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? वीरपाल जी है। वीरपाल जाटव। आप भी जाटो हैं? हाँ जी। क्या ऐसा क्या मामला हुआ कि आज एकदम यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी में आ गए? मामला तो बहुत कुछ है, ही सबको पता है जी। ये तो मंदिर मस्जिदों पे ध्यान दे रहे, मंदिरों पे विकास पे कोई ध्यान नहीं है इनका, ना किसी रोजगार पे ध्यान है। ये तो मंदिर के चक्कर में लग रहे हैं बस। अडानी अंबानी और मंदिर जय श्री राम जय श्री राम। जिस देश में शिक्षा नहीं होगी वहाँ क्या होगा? बच्चे तो बेरोजगार हो जाएंगे। बच्चों को रोजगार चाहिए। शिक्षा की बात कर रहे हैं? हाँ, शिक्षा पे तो कहीं भी कोई फोकस नहीं है। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे तो ध्यान है ही नहीं इनका। शिक्षा पे रोजगार पे कोई नहीं, स्वास्थ्य पर नहीं। शिक्षा रोजगार से कोई ध्यान आयुष्मान कार्ड बना दिए, उनमें आयुष्मान में तो वो आदमी वो करवा सके रहे। आयुष्मान कार्ड में जितना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हर जिले में एक अच्छा हॉस्पिटल बना दे, सबको सुविधा मिले। चाहे किसी का कार्ड बन रहा उसे मिलेगी, नहीं बन रहा उसको भी मिलेगी। जिसका कार्ड बन गया उसे सुविधा मिल गई, क्या और को नहीं चाहिए सुविधा? आयुष्मान कार्ड बना दिए, उसमें भी जो बड़े डॉक्टर है उनके फायदे के लिए बना दिए वो। अगर मरीज का उसमें इलाज में लग रहे 1 लाख रुपए, उसका 5 लाख का बिल बना दिया। तो आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम संजय गौतम है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी से, जो है समाजवादी पार्टी, हम सब लोग सभी सैकड़ों लोगों ने हमने ज्वाइन की है। सैकड़ों लोगों ने? हाँ जी। आरएलडी में क्यों नहीं गए? गठबंधन था बीजेपी के साथ? नहीं, गठबंधन, हम तो गठबंधन इंडिया के साथ है ना, क्योंकि राहुल गांधी कल के जो है नेता है, मतलब आने वाले भविष्य, अब जो है बच्चों के भविष्य को यही संवार सकते हैं। ना तो वे धर्म की राजनीति करते, ठीक है ना, स्वच्छ छवि और जो है अच्छे पढ़े लिखे नेता है, और हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जी, राहुल गांधी जी को। हाँ जी, गठबंधन है ना उनका। फिर भी उन्होंने इसमें जा मिले, फायदा क्या हुआ? मान लिया हमने पिछली बार वोट करा, चेयरमैन ने वोट करा आरएलडी को, और आरएलडी उनसे जा मिली, जिन पे उन्होंने लट बजवा दिया।
जाटों पे इतना लट भजवाया, वहाँ पड़े रहे 1.5-2 साल लो हैं। जो लड़की हुई थी खिलाड़ी, उन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ें याद हैं फिर आपको? खूब याद है, इन्हें कैसे भूल जाएंगे। बड़ौत में 5500 वोट दलित समाज की हैं और चंद्रशेखर आज़ाद और अजय जैन चौधरी का आपस में गठबंधन हुआ था। हमने 570 वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकेश उपाध्याय को दी, बाकी 5000 वोट हमने लोकदल को डलवाई है, जिसमें चेयरमैन हुआ। तो अब चेयरमैन हमने बनवाया, अब ये इधर भाग गए। अब बताओ क्या उम्मीद करी जाए इन लोगों से हमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मजबूर हो गया अमरपाल शर्मा के यहाँ साथ आना पड़ा हमें। कहीं ना कहीं दिल में दर्द था तो इसलिए दर्द बहुत है भाई। जब हम अपने बच्चों को लेकर, अपने बूढ़ों को लेकर, सबको परिवार को लेकर बहुजन मतलब लोक दल को वोट दे रहे हैं, तो आज उन्होंने जो है दल बदल लिया। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा? दर्द की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। 2019 में गठबंधन हुआ था बीएसपी का, तो उस टाइम जो है साथ थे जयंत के, हमारा समाज पूरा साथ था। लेकिन जब ये बीजेपी में चले गए तो क्या रहेगा? बीजेपी तो जो है एक धर्म की राजनीति करता है। बीजेपी जो है धर्म की राजनीति, हाँ धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है दंगा कराते हैं। इसलिए जो है, इसलिए आप अमरपाल जी के साथ हैं? हाँ जी, हम गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ थे। अच्छा, क्या नाम हो गया सर? योगेश शास्त्री है जी मेरा। शास्त्री जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव का माहौल? क्योंकि अभी देखने को जो मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जाट लैंड कहा जाता है। जी हाँ। वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी आरएलडी से हैं और सपा से अमरपाल शर्मा जी हैं। तो कैसे यहाँ पर अमरपाल शर्मा जी अपनी नैया को पार लगाएंगे? देखो जी, एक तो बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ मानना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ जो है जब था ये, तो फिर यहाँ 2 बार जो है बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता, यानी कि डॉक्टर सत्यपाल जी के रूप में। कहने का मतलब जो गढ़ था वो टूट गया। गढ़ तो टूट गया जी, तो अब गढ़ कह नहीं सकते, क्योंकि 2 योजना बराबर जो है डॉक्टर सत्यपाल जी ने बीजेपी की के सिंबल पर चुनाव लड़ा, दोनों बार विजयी हुए। तो इसलिए गढ़ की तो बात अब छोड़ दो, वो तो पुरानी बात होगी। रही बात ये जी, हम ब्राह्मण समाज से हैं और पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज इस बार एक बात इन्होंने सिखा रखी है हमारे एलडी वालों ने ही, कि हमारा तो एक डांट ला, तो हमारा भी अब की बार एक डांट ला। अच्छा। हाँ जी, इनकी बात इन्हीं के ऊपर ही है जी। हम तो अपने डांटले के साथ है जी। अच्छा। ना हमें निशान देखना, ना हमें पार्टी देखनी, हमारे तो डांटले के पीछे शर्मा लग रहा है जी। और बिरादरीवाद का चुनाव करना ब्राह्मणों को तो केवल अन्य जातियों ने सिखाया। लेकिन शास्त्री जी, देखने को तो मिल रहा है कहीं ना कहीं जाट वोटर्स भी 36 बिरादरी यहाँ पर अमरपाल जी को वोट कर रही है। बिल्कुल 36 बिरादरी इसलिए कर रही है जी। देखो कि जिन लोगों पे विश्वास करके, यानी कि चौधरी जयंत जी, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो उन्होंने पार्टी बदले बिना छुट्टी हो। वे हर बार जहाँ देखे, अब जब मान लिया इन्हें बीजेपी पे मिलना ही था। चौधरी जयंत सिंह अगर इतना ही खरा है, इतना ही बढ़िया है, आज इस्तीफा को नहीं देता राज्यसभा से। इस्तीफा देगा जब अपना कहीं जा। हाँ जी, 2017 में 0/0 था, ठीक है। 2022 में आया, एक विधायक बना था इसका 2017 में जी। वो एक विधायक बीजेपी में चला गया, इसका 0 हो गया ना सांसद इसका। और उसी बीजेपी में गया जिसने लठ मारे थे इसके, बिल्कुल लठ तो खाल तार दी थी इसकी, उसी में चला गया फिर डर के। और उसमें क्या हुआ, उसमें इसने जब 2022 का चुनाव हुआ, 2022 में इसने गठबंधन करा, 8-9 विधायक आ गए इसकी गिनती शुरू होगी, ठीक है। सांसद नहीं था, राज्यसभा सांसद बना दिया इसको। राज्यसभा सांसद बनने के बाद में इसे फायदा दिखाई दिया कि भाई सत्ता में जाना चाहिए, सत्ता की मलाई खानी चाहिए। इसे भी सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ गई, सत्ता में चला गया बीजेपी में। और बीजेपी तो वह पार्टी है, इसको अगर खत्म ना कर दिया ना, मेरा नाम बदल दियो, 0 कर देगी। सच कह रहा हूँ, उसे खत्म कर देगी, खत्म। बीजेपी वह पार्टी है। पासवान का भाई उसको जबरदस्ती पहले तो पार्टी में ले लिया, आज वो कहाँ है, उसका नाम निशान नहीं है, नाम भी नहीं है, खत्म कर दिया पासवान को। ये क्या है, इसको भी खत्म कर देगी। आप देख लेना 2024 के बाद में कहाँ है जयंत सिंह, 0 कर देगी, इसको खत्म कर देगी। और ये 100 के 100% चुनाव हार रहे हैं। अमरपाल शर्मा यहाँ से 36 बिरादरी वोट दे रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है, बहुत बढ़िया मतों से जीत रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम महेश शर्मा है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अभी चुनाव का माहौल? क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी का ये
लगा रखा है आपने। बिल्कुल लगा रखा है। और हम पंडित अमरपाल शर्मा की गैल अपनी बिरादरी को साथ लेते हुए अमरपाल शर्मा जी का सपोर्ट कर रहे हैं तन मन और धन से। अच्छा जी। लेकिन आरएलडी भी तो है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भी तो हैं। बताइए, अब तक हम जाट वोट दो देते रहे, ब्राह्मण तबका जाटों को तो वोट देते रहे हैं। इब की बार तो हमें अपना मौका मिला, हमारा प्रत्याशी आया है। इब की बार जब हमारा प्रत्याशी आया, जब ये कहते हैं हमारा तो एक डाठला है, जाट लोग कहते हैं हमारा तो एक डाठला है, तो हमारा भी भाई अमरपाल पहली बार आया, एक डाठला है, हम तो अमरपाल शर्मा जी को जिता के छोड़ेंगे। और आगे ही छोड़ेंगे बिल्कुल, रात दिन रोटी भी जब खाओगे, चैन की नींद सब सोएंगे जब जीत जाएगा। अच्छा। हम ब्राह्मण लोग सब उसके साथ हैं और रात दिन उसके साथ रहेंगे, हर तरह उसकी मदद करेंगे। तो जीत रहे हैं। इब की बार यदि लोगों का प्यार जिस तरह अब मिल रहा है, इसी प्रकार हमें मिलता रहा, तो हम अच्छी जीत दर्ज कर रहे हैं। चलिए, जिता रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि यहाँ का जो वोटर्स है क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान 9, मैं अश्विनी कुमार, जय।